Good morning and welcome to your own channel Adu Bharat here. Today I am here with a new video, that is number system. Okay, in computer we require the number system for converting decimal number to binary or binary number to decimal number. So how can we convert this number? Already we have done in previous video. I will give you in the description box so you can check it now. Another is that decimal number. So now today we will do the decimal number to binary we have done. Now we will do the binary to decimal system. So we start binary to decimal. The two number I have taken 11011. This number first we will do, then second number 101011. So how can we do this? The first we should write the number. I have written 11011. Then after that we just write 2. Each number we just write 2 and from the right hand side, आपको right hand side से पहले आपने 2 2 2 सबके ऊपर लिख लेना है. और 2 क्यों लिखना है, क्वेश्चन आपके पास आ रहा होगा, क्योंकि बाइनरी नंबर है आपको, ठीक है, हमें बाइनरी से डेसिमल में करना है और बाइनरी नंबर में आपके दो ही नंबर होते हैं 0 और 1. तो आप इस तरह से याद रखिएगा. अब इसके बाद हमें क्या देना, राइट हैंड साइड से आपको इसकी पावर देनी होगी, ठीक है, फ्रॉम द राइट हैंड साइड. और पावर आपको स्टार्ट करनी है 0 से. तो आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, सारे बाइनरी नंबर के ऊपर 2 2 2 लिखना है आपको, ठीक है. कहाँ से लिखना है, राइट हैंड साइड से. और उसकी पावर जो हमें देनी है राइट हैंड साइड से 0 से स्टार्ट करना है. सो वी जस्ट गिव द पावर. आप देखिए यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 4. कितने नंबर मेरे 1 2 3 4 5. तो n-1 तक आपकी पावर चलेगी, दैट इज़ 5 तब तो 4 तक चलेगी और राइट हैंड साइड से आपकी होगी, ठीक है. अब इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि सपोज़ आपको ये तो पता है कि 2 की पावर 4 है, मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम, दैट इज़ 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 8 16 आंसर आएगा, ठीक है. लेकिन 2 की पावर 0 क्या, तो यहाँ पे हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको याद रखना है. n की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है और n की पावर, n इज़ अ नंबर, ठीक है. कोई भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो आंसर आपका 1 होगा, और कोई भी नंबर की पावर अगर 1 होगी तो आंसर नंबर इटसेल्फ होगा. जैसे कि 5 की पावर मैंने 0 दिया आपको, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा. बट अगर मैंने दिया 5 की पावर 1 तो आपका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है. क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आता होगा, सपोज 1001 पावर 0, द रिजल्ट विल बी 1. 1001 पावर 1, द रिजल्ट विल बी 1001, ठीक है. तो ये आपको समझना पहले ज़रूरी है. तो ये हमने पावर करना है आपको, तो ये 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 होगा. एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर आपका रिजल्ट क्या आता है, 0 ही आता है. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है. अब यहाँ देखिए आप 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1, दैट इज़ व्हाट, 16 यहाँ पे आएगा, ठीक है. प्लस 2 की पावर 3, यहाँ पे प्लस का साइन सबके बीच लग जाएगा, ठीक है. 2 की पावर 3 इंटू 1 तो कितना आ रहा है हमारा 8 इंटू 1, तो 8 इंटू 1 8 हो गया. प्लस 2 टू दी पावर 4 होता है, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट 0 आता है, दैट आई हैव रिटन हियर 0, ठीक है. 2 की पावर 1 मैंने अभी आपको बताया, अगर किसी चीज़ की पावर 1 होती है तो आंसर आपका क्या आएगा, वो नंबर इटसेल्फ. तो यहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा 2 एंड 2 इंटू 1 यहाँ पे 2 आया. और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो रिजल्ट ऑलवेज 1 होगा. और यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 1 आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो हमें सिंपल याद रखना है, पावर लगानी है, राइट हैंड साइड से देना है, 0 से स्टार्ट करना है. और जो वैल्यू यहाँ 0 होगी तो उसको हमें काउंट ही नहीं करना है, हम इसको लेंगे ही नहीं. क्यों, क्योंकि तो रिजल्ट 0 ही होगा. तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये 16 लिया मैंने, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है. 16 और 8 और यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 2 आएगा आपका प्लस 1, तो आपका 27 आंसर आ जाएगा. दैट मीन्स व्हाट आई हैव गिवन हियर 11011, दैट इज इक्विवेलेंट टू 27, ठीक है. अब इसको हम चेक कर लेते हैं. आपको डेसिमल टू बाइनरी ऑलरेडी हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, ठीक है. जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो प्लीज़ चेक कर लेंगे, ठीक है. अब इसमें हमने क्या किया, देखो नंबर मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया, आपका नंबर कैसे आया इसमें, ठीक है. तो 27 में मैंने आपको दिया 2 13 आपका आएगा, तो यहाँ पे 1 आपका आएगा. रिमाइंडर 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर 1, 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2 1, और ये 1 को हमने यहाँ लिख दिया. क्यों लिख दिया ये मैं भी आपको बताती हूँ, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, बॉटम से टॉप पे जाना है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11011. अब आपको यहाँ लगेगा दोनों सेम है तो नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो का साइन दिया आपको.
आपको, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 11011। याद रखिए आपने जो पहले लिया था 11011 जो बाइनरी नंबर था उसी को हम डेसिमल में चेंज कर रहे थे, जो हमारा आया था 27 और उसको करके दिखा। दिस इज़ वेरीफाइड। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। One more example we can take, that is 101011, ठीक है। सेम प्रोसेस वी विल अप्लाई। इसके लिए हमें क्या करना है, सब नंबर के ऊपर 2 लिख दीजिए, सिंपल, ठीक है। और पावर कहाँ से देनी स्टार्ट करनी है हमें, 0 से, और कहाँ से देनी है, राइट हैंड साइड से, ठीक है। यहाँ से पावर नहीं जाएगी इसलिए एरो का साइन है, तो वी विल दी द पावर। अब आप देखिए पावर हमारी आ गई 2 की पावर 0 1 2 3। मैंने कहा था पावर कहाँ तक जाती है, n-1। कितने नंबर हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो 6 - 1 2 की पावर 5 तक आएगी। 7 नंबर है तो 2 की पावर 6 तक आएगी, ठीक है। तो अब आपको इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2 की पावर 5 × 1, ये नंबर आपका कितना हो जाएगा, 0, इसको छोड़ सकते हैं हम, और ये भी 0 होगा। जो 1 1 वाले हैं वही हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड से किया था, और ये आपको फॉर्मूला मैंने अगेन याद दिला दिया। n की पावर 0 कितने होता है, 1 होती है। n की पावर 1 कितनी होती है, n होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा आपको। अब यहाँ पे लिया 2 की पावर 5 × 1, ये लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है। 2 की पावर 4 × 0, तो ये 0 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे 0 लिख दिया हमने। और नो नीड टू टेक, आपको ज़रूरत नहीं है, नहीं भी लेंगे चलेगा, ठीक है। 2 की पावर 3 × 1 लिया मैंने, तो यहाँ पे 8 आ गया, देखिए। और 2 की पावर 2, ये मैंने केवल समझाने के लिए आपको 0 लिखा है, आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ द मेथड यू हैव टू डू इन एग्जाम। तो 2 की पावर 2 4, ये आपका 0 आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई में 4 होता है, बट 4 × 0 आपका 0 हो जाएगा। 2 की पावर 1, एज आई टोल्ड यू 2 आता है, तो 2 आपको × 1 करना है तो 1 आएगा। और 2 की पावर 0 आपका कितना होता है, 1 होता है, 1 × 1। तो जब इन सबको प्लस कर देंगे, 1 1 वालों को ही प्लस करना है, 0 तो 0 ही आएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 32 + 8 40, 40 + 2 42 + 1 43। सो दिस इज़ द सेम नंबर जो आपको दिया था, उसका डेसिमल आपका कितना आ गया, ये। अब इसको मैं वेरीफाइड ये से कर सकती हूँ कि इस नंबर को जब मैं कन्वर्ट करूँ बाइनरी में तो ये सेम नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये मेथड अपनाया था। 43 लिया हमने, 2 से डिवाइड किया, 221, तो कितना आना चाहिए आपका, 1 आएगा। यहाँ पे मैंने बता दिया था पहले, यहाँ पे अब आपको बताना है, ठीक है। 2 10 = 20, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। 2 5 = 10, रिमाइंडर 0 आ रहा है, पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। और 2 2 = 4, 1 आएगा, और यहाँ पे 1 को हमने लिख दिया, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ, देखिए अब 2 21 तो 42, तो 1 आया। 2 10 = 20, तो 1 हुआ, रिमाइंडर बचा आपका। 2 5 = 10, 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखा मैंने। 2 2 = 4, अगेन रिमाइंडर 1। 2 1 = 2, 0, देन दिस 1 is 1, ओके। सो मेरा आंसर देखिए सेम आ गया, आपका आंसर टॉप बॉटम टू टॉप लिखना है, और आंसर मेरा आ गया 101011। दिस वी हैव डन, ठीक है। यही क्वेश्चन था आपका जिसको हमें कन्वर्ट करना था डेसिमल में, तो ये था। थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग रहा होगा, इसके लिए मैं एक और आपको मेथड बताती हूँ ट्रिकी, इमीडिएटली आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और इजी मेथड हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको देखिए ये नंबर, यही सेम नंबर लिए थे हमने, 110111 था हमारा एक नंबर, और एक नंबर था 10101। ये मैंने पहले ये वाला लिया 101011 वाला, क्योंकि अभी हमने 43 का किया था। अब इसके लिए क्या मेथड करना है, अभी 2 वगैरह नहीं लिखना। इसके लिए हमें क्या करना है, देखो आपको स्टार्ट करना है 1 से स्टार्ट करना है, पर ये भी लेना राइट साइड से ही है, ठीक है। ध्यान रखना आपको, क्योंकि जब आगे हम डेसिमल वाला करेंगे तो वाला हो जाएगा, ठीक है। अभी हम सिंपल इंटीजर वाला कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब मैंने लेना राइट से, तो यहाँ पे लिखना 1 लिखा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 ही नंबर है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 को 2 से करेंगे 4, 4 से 2 को 8, 8 2 = 16 30, इस तरह से लिखते जाना है आपको, सिंपल। और ये भी कहाँ से लेना है आपको, राइट हैंड साइड से लेना है, ठीक है। और करना क्या आपको कि 0 वालों को छोड़ दीजिए, बाकी को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपने 0 वाले को छोड़ देना है। तो अब देखिए क्या होगा, 32 को लेना है, 32 प्लस किसको लेंगे हम, 8 को लेंगे, प्लस 2 को लेंगे, और 1 को लेंगे। क्या आंसर आया आपका, देखिए 32 को लिया मैंने, 1 वाले को लिया, इसको छोड़ दिया, फिर 1 वाले को लिया मैंने, कितना लिया, 8 आ गया। फिर मैंने किसको, इसको छोड़ देना क्योंकि 0 है। फिर 1 वाले को लिया 2, और ये 1, तो आंसर आ गया 43। पहले भी आपका 43 था, इजी है नहीं वाला, तो दिस वन इज इजी।
ठीक है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टैप में आते हैं, एमसीक्यू में अगर आपको आ रहा है तो आप डायरेक्टली जल्दी से स्पीडली कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके एग्जाम में वैसे आता है तो आप उस मेथड से करेंगे, ठीक है। तो मैंने दोनों मेथड आपको बता दिया, ट्रिक भी बता दिया आपको किस तरह से आपको करना है। अनदर नंबर, जो फर्स्ट नंबर मैंने लिया था आपका 11011 था, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करना है, मुझे राइट हैंड साइड से लेना है और क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है। 1 लिया आपने, 1 के बाद 1 इंटू 2 2 होगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। आपको एक बार करोगे याद हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है कि आप 1 से स्टार्ट करना है, 2 से नहीं करेंगे आप, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ 0 होगा उसे कुछ नहीं करना है, बाकी को प्लस कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस 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 होगा, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, 0 वाले को नहीं करना है हमें, बस इतना ध्यान रखना है यहाँ पे, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट साइड से लिया और देखिए मैंने प्लस किसको लिखा, 16 लिखा, प्लस 8 लिखा, प्लस 2 लिखा, प्लस 1 27 आ गया। सो आई होप ऑल यू अंडरस्टूड, ठीक है। कोई भी डाउट हो आपको जस्ट कमेंट मी। अब आप एक क्वेश्चन कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 1 0 1 1 आप ट्राई कीजिए, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, अगेन डेसिमल को आप बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, यू कैन चेक। अगर आपका करेक्शन सही आता है देन प्लीज़ राइट ऑन कमेंट यस। अगर कोई डाउट है आपको तो भी आप लिख दीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है। कुछ और एग्जांपल हम ले लेंगे उसमें, अगर आपको समझ में आ गया तो फर्दर हम नेक्स्ट में करेंगे डेसिमल में जो आप कर रहे हैं उसमें हम करेंगे फ्रैक्शन वाले, ठीक है, जैसे 1011.11 वाले, ठीक है। सो वो थोड़ा अलग होगा, तो पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ 5 टाइम्स 1,